हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे और कहाँ तक हो गए थे? हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। परवलय दे रखा है इन्होंने x² बराबर y और रेखा दे रखी y बराबर x+2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x अक्ष से भी घिरना, इनसे घिरना, परवलय से घिरना चाहिए, रेखा से घिरना चाहिए और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या निकालना? हमें क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले इनके प्रतिचिह्न बिंदु निकाल लीजिए। परवलय 1 व रेखा 2 के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए समीकरण सेकंड से y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। y का मान रखना कितना भाई? तो x² तो है ही, रख दो x+2, इसे इधर ले आओ। x² - x -2 बराबर 0। फैक्टर कर लीजिए, इसके गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो x² - 2x + x - 2 बराबर 0। देख लो भी 2 में से 1 जाएगा तो -x ही तो बचेगा। कॉमन बोल लो कितना? x - 2 + 1 कॉमन ले लीजिए। x - 2 बराबर x - 2 कॉमन आ जाएगा और x + 1 बराबर 0। x के 2 मान आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे बोलिए? 2 और -1। x बराबर 2 समीकरण सेकंड में रख दीजिए। x बराबर 2 समीकरण सेकंड में रखने पर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 2 + 2, y बराबर 4। एक बिंदु तो कितना आ गया बोलिए? 2, 4 है ना। अब x बराबर कितना रखेंगे? -1। x बराबर -1 समीकरण सेकंड में रखने पर रख दीजिए। y बराबर -1 + 2, y बराबर बिंदु बता दीजिए क्या आ गया दूसरा? -1 और +1 आ गया ये। ठीक है, तो चलिए ये बिंदु देखिए कहाँ कहाँ जाएंगे। x अक्ष से भी घिरना चाहिए और ये भी देखेंगे रेखा x अक्ष को कहाँ काटेगी। भाई देखिए, पहला बिंदु क्या आया हमारा? 2, 4 आया ना। इधर को 2 चल दो, ऊपर को कितना चल दीजिए? 4। लगभग थोड़ा सा उसको और वैसा बनाना कि 2 चल के 4, ऐसा थोड़ा भी बना नहीं है, सही है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाइए। दो ऊपर को 4 ही ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा और झुका के सही बना लीजिए इसको। ठीक है, चलिए इधर को कितना चलेंगे? मान लिया 1, 2, ऊपर को 4, दुगुना चाहिए। चलो यहाँ को मान लिया मैंने 2, 4 ये। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट तो आया नहीं, लगभग बराबर से आगे, वैसे तो 2, 2 से आगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसको यदि ऐसा बनाएंगे ना अंदर को, तब सही बनेगा। चलिए नहीं सही है अब तो। 2, 4 मान लिया हमने इस बिंदु को। फिर कितना लेना हमें? -1 यहाँ मान लीजिए। इन्हें मिला के ये बिंदु बताइए कितना है? -1 और +1। इन्हें मिला के एक रेखा खींच दीजिए। इन्हें मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। हाँ मान लो तुम, क्या बात होगी? बिंदु यहाँ आ जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, 2, 4 हमने वही मान लिया। अब x अक्ष से भी घिरना चाहिए, तो ये x अक्ष से घिरेगा तो ये वाला बिंदु भी निकालना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा ये रेखा x अक्ष को कहाँ काटती है।
एक्स एक्स का समीकरण होता है कितना, y बराबर 0। ठीक है, तो रेखा सेकंड व एक्स अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए समीकरण सेकंड में बताइए क्या रखना पड़ेगा। एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, समीकरण सेकंड में y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा। अरे इसमें ये वाला छेद नहीं निकालना, इसमें देखो किस किस से कहा, एक तो रेखा से, परवलय से और एक्स अक्ष से, तो ये वाला निकालना, ये वाला निकालना, तो ये बिंदु निकालना पड़ेगा हमें। तो y बराबर 0 रखूंगा तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा -2, तो बिंदु कितना आ गया, अरे x का पहले लिखते हैं -2 0। ठीक है, तो ये वाला बिंदु कितना आ गया -2 0। तो हमें ना इस भाग का क्षेत्रफल निकालना। एक्स अक्ष देखिए किस किस से कहा था उसने, परवलय से कहा था, रेखा से कहा था और एक्स अक्ष से कहा था, तो ये निकालना पड़ेगा। इसे निकालने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच लेना, यहाँ पे क्या खींच लेना, लाइन, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसको मान लीजिए ए बी ओ, यहाँ मान लीजिए क्या सी मान लीजिए। ठीक है, इतना बनाइए, इतना करिए। चलिए अब निकालेंगे इसमें अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल। अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, देखिए कौन कौन सा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। ए बी सी ए का क्षेत्रफल है ना, और बी ओ सी ओ का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब इसका लेंगे तो लिमिट बताना कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके -1, -1 नहीं कितना है -1, और यहाँ -1 से लेके कहाँ तक 0 तक। तो देखो कौन कौन से भाग का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। भाग ए बी सी ए का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। इसमें भाग कौन से का जोड़ना पड़ेगा बताइए, बी ओ सी बी का क्षेत्रफल। ये वाला जो भाग है पहले वाला, रेखा से घिर रहा है या परवलय से घिर रहा है, रेखा से घिर रहा। तो पहले इंटीग्रल बता दीजिए, -2 से लेकर लिमिट कहाँ तक, y इंटू डी एक्स, प्लस लिमिट आगे बताइए -1 से लेकर कहाँ तक 0 तक, -1 से 0 y इंटू डी एक्स। वाई का मान समीकरण 1 से 2 से, 2 से y का मान समीकरण 2 से, इसमें y का मान समीकरण, चलिए बताना, y का मान बताना इसमें, -2 से लेके -1, सेकंड से बताना क्या था, x + 2 इंटू डी एक्स। एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव ही आएगा। मान लीजिए इस वाले का कभी नेगेटिव ही आने लगा तो हमें प्लस लेना पड़ेगा। चलो ये तो कर ही लिया होगा इधर से, है ना। दूसरे में y की वैल्यू रखो, प्लस बोलिए लिमिट -1 से लेके 0 कितना, x² था ना, x² इंटू डी एक्स। इंटीग्रल करिए, x²/2 प्लस 2x, लिमिट बोलिए -2 से लेके -1 प्लस x³/3, लिमिट बोलिए -1 से लेके 0 रखो, 1/2 -2 माइनस लोअर लिमिट रखिए, -4, 1/3 तो आगे ले लीजिए, 0 -1 का क्यूब -1 ही आएगा। चलिए इधर तो कर ही लिया होगा ना ये,
बताइए कितना आ जाएगा, घटाना इसको 4, 3/2, 3/2 -2 -4 -2 प्लस का 1/3 ही हो जाएगा, ये तो 1/3 इंटू 1 ही हो जाएगा यहाँ, माइनस की 3/2 प्लस 2 प्लस 1/3, ठीक है, 4 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 + 2 5/6, इतने वर्ग इकाई आ गया। यही है ना आंसर? ठीक है, यही है इसका आंसर, कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y बराबर 1। ये कहा इन्होंने समाकलन विधि का उपयोग करते हुए, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए इस वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें तुम्हें पता होगा, देखिए मॉडुलस x की वैल्यू -x के बराबर होती है यदि x छोटा है किससे, 0 से। मॉडुलस x की वैल्यू x के बराबर होती है यदि x बड़ा है किससे, 0 से। तो मॉडुलस x की वैल्यू किसके बराबर होती है, -x, यदि x छोटा है 0 से, और मॉडुलस x की वैल्यू +x होती है x > 0। ठीक है, तो इसमें देखिए यदि x का मान और y का मान, चलो पहले बड़े ले लेते हैं। यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा हुआ, और केस फर्स्ट कहिए इसको, केस फर्स्ट, x का मान बड़ा हुआ 0 से और y का मान भी किससे बड़ा हुआ, 0 से, तो मॉडुलस x x आएगा और मॉडुलस y y आएगा। तो कितना आ जाएगा बोलिए, समीकरण क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट। केस सेकंड, यदि x तो बड़ा हुआ किससे, 0 से, y छोटा हुआ 0 से, तो जब छोटा होगा तो माइनस क्या आएगा ना, x - y बराबर 1। समीकरण क्या मान लीजिए, केस कौन सा है, सेकंड। केस नंबर थर्ड क्या हो सकता है बोलिए, इफ थर्ड है, ठीक है। अब क्या x छोटा है किससे, 0 से, y बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है। तो माइनस क्या आएगा ना, -x + y = 1, समीकरण नंबर थर्ड। या केस 4 क्या हो सकता है, दोनों छोटे हो किससे, 0 से, x छोटा हो 0 से और y छोटा हो 0 से, तब बताइए समीकरण नंबर 4, ठीक है, करिए। चलिए आगे देखिए। देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, किसी स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए समीकरण 1 से बताना, समीकरण 1 से एक टेबल बना लो, 2 बिंदु निकाल लो, इसमें x और y के मान निकाल लीजिए, x और किसके मान, y के। y यदि मैं 0 रखूंगा तो x बराबर 1 आएगा, और यदि मैं x को 0 रखूंगा y बराबर 1 आएगा। समीकरण, ठीक है, सेकंड से बताना आपके, एक टेबल बनेगी समीकरण सेकंड से। तो बताइए कितना आ जाएगा, x आ जाएगा और y, x y, ठीक है,
चलिए रखिए, ठीक है। चलिए इसकी भी मान बताइए। इसमें y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 1 आएगा, और एक बार -1 आएगा। समीकरण थर्ड से x और y के मान बताइए, बताइए क्या क्या आएंगे। रखो, y 0 है तो x बराबर -1। समीकरण 4 से बता दीजिए। फोर ये है ना, एक टेबल बना लीजिए इसमें भी। x y, इसको 0 रखेंगे तो -1, इसे 0 रखेंगे तो -1। इधर का तो कर ही लिया होगा सबने। चलिए इन रेखाओं को खींच लीजिए ग्राफ पे। चलिए तो बनाइए इनको। चलो ये देखना, x अक्ष है ना, y अक्ष। पहला बिंदु क्या आया हमारा 1 0, मैंने 1 यहाँ मान लिया, 1 0। दूसरा 0 1 ऊपर ना आएगा, 0 1, ठीक है। इसकी चलिए इससे बना लेते हैं। लगभग बराबर ही होनी चाहिए ये, देख लो बिंदु शायद लगभग बराबर ही है। इनसे मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, इनसे मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। फिर बिंदु देखिए कितने, 1 0 0 -1, 1 0 तो ये है ही, 0 -1 नीचे तो आएगा, बराबर है। तो एक लेना, कम सा लग रहा, बराबर ही करिए। काफी कम था, यहाँ कहीं को आएगा। इनसे मिलाते हुए भी क्या खींच दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा खींच दीजिए। फिर बिंदु बताइए, -1 0 पीछे आएगा ना, बराबर ही लेना। तो कितना बिंदु आ गया ये, -1 0, और फिर कितना, ये थर्ड वाला -1 0 0 1 तो ऊपर है, 0 1 तो ऊपर है ना, तो इसे मिला के एक रेखा खींच दीजिए। फिर इस वाले से बोलिए, -1 0 और 0 -1। तो इनसे ये क्षेत्र घिर गया, इस क्षेत्र का हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो मैं एक भाग का निकाल के 4 गुना कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र घिर गया, इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना। मैंने कह दिया इसको O A B C D। तो मैं क्या करूंगा, एक भाग का निकाल लूंगा और कितना गुना कर लेंगे, 4 गुना कर लेंगे।
कितना आएगा ये dx। तो अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल 4 गुना OABO का क्षेत्रफल। अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भाग OABO का क्षेत्रफल। लिमिट बोलिए कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1, 0 से 1 y इंटू dx। इस रेखा का समीकरण बताना क्या था? x प्लस वाई बराबर 1 था क्या? तो यहाँ से y का मान बताओ। इससे y का मान 0 टू 1, y का मान बताइए। 4 गुना है ही, हाँ 4 गुना है। हाँ y का मान कितना? 1 माइनस इंटू dx। इंटीग्रल कर दीजिए, इसका एरिया आ जाएगा। चलिए इंटीग्रल कर दीजिए। और 1 का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट बोल दीजिए 0 टू 1, और लिमिट रखिए 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 0, 4 इंटू 1 बाई 2, 2 वर्ग इकाई। ठीक है, करिए।